नमस्कार दोस्तों, नो योर झारखंड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग बायोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो पादप हार्मोन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पादप हार्मोन। सबसे पहले समझते हैं पादप। पादप क्या होता है? पेड़ पौधे जो होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पादप बोलते हैं। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होता है जो क्या होता है शरीर के अंदर निकलता है। जिस तरह से मानव में निकलता है उसी तरह से पादप मतलब पेड़ पौधों में भी क्या होता है? हार्मोन स्रावित होता है। कहने का मतलब एक रासायनिक पदार्थ होता है जो क्या करता है पेड़ पौधों में उसका जो वृद्धि हो गया या पेड़ पौधों की वृद्धि हो गया, पत्तियों का विकास हो गया, कहने का मतलब, और उन सबों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम कौन करता है? ये हार्मोन करता है। जिस तरह से मानव में देखते होंगे, हो गया इंसुलिन हार्मोन, हो गया एस्ट्रोजन, हो गया प्रोजेस्टेरॉन, हो गया टेस्टोस्टेरोन, हो गया, और भी बहुत सारे हार्मोन हैं पाए जाते हैं। उसी तरह से पेड़ पौधों में भी हार्मोन पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पादप हार्मोन। उसी को हम लोग इंग्लिश में फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग पादप हार्मोन होते कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पादप हार्मोन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। लेकिन मुख्यतः आपको 5 प्रकार के पढ़ने के लिए मिलेगा। जितने भी बुक है लगभग बुकों में आपको 5 प्रकार के ही मिलता है। तो ये हायर आगे के एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए इसके बारे में हम लोग शामिल कर लिया 7 हार्मोन को। तो 7 हार्मोन कौन कौन से हैं आइए देखते हैं हम लोग। पहला जो है ऑक्जिन हार्मोन है, दूसरा जो है जिब्रेलिन है, तीसरा जो है साइटोकाइनिन हो गया, फिर चौथा जो हो गया इथाइलिन हो गया जिसको एथिलीन भी बोलते हैं हम लोग, फिर पांचवा जो हो गया एब्सिसिक अम्ल हो गया, एब्सिसिक एसिड जिसको बोलते हैं, फिर कौन सा हो गया फ्लोरिजेंस हो गया या फ्लोरिजेंस हो गया, फिर है सातवां जो है ट्रांसम्यूरिन। कहने का मतलब ये जो फ्लोरिजेंस हो गया और ट्रांसम्यूरिन ये दोनों कौन सा हार्मोन है? सेकेंडरी हार्मोन। और ये सब जो पहला से पांचवा तक है वो कौन सा हार्मोन है? ये है प्राइमरी हार्मोन। कहने का मतलब मुख्य हार्मोन है। और ये क्या, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो द्वितीयक हार्मोन। कहने का मतलब मुख्य रूप से ये हार्मोन ज़्यादा सहायक होता है पौधों को वृद्धि में या पत्तों को झड़ने में, ये इसमें सहायक होता है। तो आइए सब के बारे में हम लोग एक एक के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल से, जो अक्सर जनरल कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला जो हार्मोन है वो है ऑक्जिन। ऑक्जिन क्या है? तो इसका रासायनिक नाम जो है, इसका रासायनिक नाम क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? IAA बोलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा ऑक्जिन का रासायनिक नाम क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, शॉर्ट में IAA। इसकी जो खोज की थे वो किन्होंने किए थे? तो चार्ल्स डार्विन। इनके बारे में जानते होंगे, ये बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए वनस्पति विज्ञान के। आगे देखिए ऑक्जिन हार्मोन ये क्या है? सबसे पहले मानव मूत्र से पृथक्करण किया गया था। कहने का मतलब ये जो हार्मोन है ऑक्जिन हार्मोन, इसके बारे में सबसे पहले कहाँ से पता चला? तो है मानव के मूत्र से। यहीं से इसको सबसे पहले अलग किया गया, पृथक्करण किया गया। फिर अगला जो पॉइंट है यह क्या होता है? यह हार्मोन पौधे के शीर्ष भागों में पाया जाता है। कहने का मतलब ये जो एपिकल बड होता है, मतलब शीर्ष कलिकाएं जो होती है पेड़ पौधे में, वहाँ पर ये ज़्यादातर पाया जाता है। कहने का मतलब ऊपर वाले भाग, नीचे वाला भाग नहीं, जड़ में नहीं, ऊपर वाले भागों में पाया जाता है। अगला जो है इसका कार्य, इसका जो ऑक्जिन हार्मोन है इसका क्या कार्य है? पेड़ पौधों में अगर है हार्मोन तो ये आखिर करता क्या है उसमें? तो ये जो है ये क्या करता है? वृद्धि, पौधे का जो लंबाई होता है उसके वृद्धि। कहने का मतलब कोई बीज से पेड़ बना, तो पौधा बना, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो क्या होता है? बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। या तो पौधा छोटा, धीरे धीरे बड़ा पौधा बन जाता है। तो उसी तरह से ये वृद्धि मतलब उसमें क्या करता है? वृद्धि बढ़ाने का काम जो करता है वो कौन सा हार्मोन करता है? तो वो है ऑक्जिन हार्मोन। इसीलिए हम लोग एक और नाम देते हैं वृद्धि हार्मोन, जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि वृद्धि हार्मोन के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? तो वो कौन सा हो गया? तो वो है ऑक्जिन हार्मोन। फिर अगला जो है वो कौन सा है? कोशिका विभाजन करना। ये इसका जो दूसरा काम है वो क्या करता है? कोशिका विभाजन। कहने का मतलब एक से एक कोशिका है, एक कोशिका विभाजन होकर फिर अगला कोशिका बना, अगला कोशिका, इस तरह से क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो अगर कोशिका डिवीजन ही अगर नहीं हो पाएगा जीव जंतुओं में तो वो वृद्धि नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है? कोशिका जो विभाजन है वो बहुत जरूरी है, तभी वो क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई उसमें वृद्धि हो पाएगा। या जितना भी फल बनते हैं, फूल बनते हैं, तो वो किसके कारण? ये सब सेल डिवीजन के कारण ही हो पाता है। अगला जो
पॉइंट है, इसका जो कार्य है ये क्या करता है, पौधों में फूलों तथा पत्तियों को गिरने से रोकता है। कहने का मतलब पत्ते जो बेसमय ना गिर जाए उसमें क्या, उसको रोकने का काम कौन करता है, यही हार्मोन ऑक्जिन हार्मोन करता है, पत्ते और फूलों को गिरने से रोकने का। फिर आगे जो पॉइंट है, ऑक्जिन हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है प्राकृतिक और दूसरा कौन सा होता है, कृत्रिम। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल। प्राकृतिक कहने का मतलब जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो, कहने का मतलब पेड़ पौधों में पहले से ही वो उपस्थित रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक हार्मोन। और कृत्रिम हार्मोन कहने का मतलब जो मानव लोग उसको बनाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम हार्मोन। तो आइए देखिए प्राकृतिक हार्मोन में कौन कौन सा होता है। तो पहला जो होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IAA। और दूसरा जो होता है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, IBA। तो आप ध्यान में रखिएगा कि कौन सा प्राकृतिक है, तो कौन सा है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड और दूसरा इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। फिर अगला जो है कृत्रिम, कहने का मतलब जो मानव के द्वारा बनाया गया हार्मोन कौन सा है, तो वह है नेप्थलीन एसिटिक एसिड, जिसको शॉर्ट में NAA बोलते हैं। और दूसरा जो होता है 2,4-D, जिसको डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा 2,4-D जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि खरपतवार नाशक के रूप में हम लोग किस हार्मोन का, पादप हार्मोन का प्रयोग करते हैं, या किसका प्रयोग, कौन सा रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा 2,4-D जो है ये कैसा है, कृत्रिम हार्मोन है, और इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, खरपतवार नाशक में। कहने का मतलब जो पत्ता वगैरह जो गिरा या तो बहुत सारे और भी जो खरपतवार होते हैं उसको गलाने का काम कौन करता है, तो 2,4-D। इसका प्रयोग हम लोग उर्वरक के रूप में भी करते हैं, कहने का मतलब खाद के रूप में भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर अगला जो हार्मोन, दूसरा जो हार्मोन है वो है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन के बारे में देखते हैं हम लोग। तो जिब्रेलिन जो है हार्मोन, उसकी खोज किसने की थी, तो वो है कुनुसोवा ने की थी। कुनुसोवा नामक वनस्पति वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इसकी खोज की थी। फिर अगला जो पॉइंट है, यह हार्मोन पौधे की तने से निकलता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जिब्रेलिन जो हार्मोन है पौधे के किस भाग से निकलता है, तो पौधे के किस भाग से निकलता है, तो वह तने के भाग से निकलता है, तने से। आगे देखिए इसका कार्य, जिब्रेलिन जो है उसका क्या कार्य है, तो यह पादपों की चौड़ाई बढ़ाने का काम करता है तथा बृहद आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। कहने का मतलब जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसका जो चौड़ाई बढ़ाने का कार्य, कहने का मतलब एक क्या हो गया, लंबाई, जो क्या कौन बढ़ाता था, ऑक्सीजन। लेकिन इसका जो चौड़ाई है, जैसे ये इतना पतला है, इसका धीरे धीरे इधर वाला भाग इधर वाला भाग ये क्या होता है, धीरे धीरे मोटा होते जाता है, जिसको हम लोग मोटाई भी बोल सकते हैं। तो उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, तो वो करता है जिब्रेलिन हार्मोन करता है। या तो जो बड़े बड़े फल होते हैं या फूल होते हैं वो किसके किसके कारण हो पाते हैं, तो वो है जिब्रेलिन के कारण। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला जो कार्य है वो क्या करता है, यह संयोजी ऊतकों का विकास करवाता है। कहने का मतलब पेड़ पौधे में दो ऊतक पाए जाते हैं मुख्य रूप से, और भी ऊतक पाए जाते हैं लेकिन मुख्य रूप से जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं। तो जाइलम जो क्या करता है, पौधों में जल को ले जाने का काम करता है, और फ्लोएम जो क्या करता है, भोजन को, फूड को, या तो और भी खनिज पदार्थ होता है उसको ले जाने का काम करता है। तो इसका जो विकास करवाता है, कहने को तो उसका आकार वगैरह में जो वृद्धि करवाता है वो कौन सा हार्मोन करवाता है, तो यही हार्मोन करवाता है। अगला जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के बारे में देखते हैं हम लोग। तो इसकी खोज जो है वो उन्होंने मिलर ने की थी। साइटोकाइनिन नामक हार्मोन की खोज किन्होंने की थी, तो वो है मिलर ने। फिर आगे देखते हैं अगला पॉइंट, यह बीजों के भ्रूणपोष एवं पौधों की जड़ों से संश्लेषित होता है। कहने का मतलब ये कहाँ से बनता है, कहाँ से निकलता है, तो है बीजों के भ्रूणपोष। कहने का मतलब बीज जहाँ पे बनता है वहीं से ये क्या होता है, पोषित होता है, वहीं से क्या करता है, ये बनता है, और तथा क्या होता है, पौधे की जड़ों से निकलता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है वो कहाँ पे, तो बीजों को भ्रूणपोष और पौधों की जड़ों से संश्लेषित होता है। अगला जो पॉइंट है, पहली बार पृथ्वीकरण इसे हियरिंग एस्पर प्लांट से किया गया था। ये है एक पौधा है जिसे क्या किया गया था, इससे निकाला गया था। तो ध्यान में रखिएगा कौन सा पौधा है, हियरिंग एस्पर प्लांट से इसे सबसे पहले प्राप्त किया गया था। फिर अगला जो इसका कार्य है, इसका क्या कार्य है, तो ये क्या करता है, शीर्ष कलिकाओं को वृद्धि को रोकने का काम करता है। जो यह जो अथी हार्मोन है ये क्या करता है, शीर्ष कलिकाओं को वृद्धि, कहने का मतलब जो उस ऊपर वाला जो भाग होता है
पेड़ पौधे का शीर्ष कलिका उसको क्या करता है, वृद्धि करने से रोकता है, मतलब उसको अनियंत्रित नहीं होने देता। जैसे अगर नहीं रोकेगा तो क्या होगा, पेड़ पौधे जो होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो वही उस पर लगाम लगाने का काम कौन करता है, यह हार्मोन करता है। फिर अगला क्या है, यह जो म्यूटेशन जो प्रोसेस होता है, अर्थात क्रोमोसोम में जो बदलाव होता है उसको भी रोकने का काम करता है। अगर ये इसमें अगर नहीं रोकेगा तो वो क्या होगा, पेड़ पौधे में बहुत ज़्यादा विविधता पाया जाएगा, तो इसीलिए इसको रोकने का काम करता है। फिर अगला जो इसका काम है, ये क्या करता है, यह हार्मोन पत्तियों के अधिक समय तक हरे तथा ताजी बनाए रखती है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि पौधे में जो हरा पेड़ पौधा ज़्यादा दिन तक रह पाता है, पौधे या पत्तियां, वो कौन सा हार्मोन के कारण रह पाता है, तो वो है साइटोकाइनिन के कारण ही रह पाता है। अगला जो हार्मोन है वो है इथाइलिन, या जिसको एथिलीन भी बोलते हैं हम लोग। तो इसका जो खोज है वो बर्ग नामक वैज्ञानिक ने किए थे। फिर अगला जो पॉइंट है इसी के इथाइलिन में, यह क्या होता है, यह हार्मोन गैसियस अवस्था में पाया जाता है। कहने का मतलब यह एकमात्र हार्मोन है जो किस अवस्था में पाया जाता है, गैस के रूप में पाया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, पूछा भी जाता है कि कौन सा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था या गैस के रूप में पाया जाता है, तो वो है एथिलीन हार्मोन। फिर अगला जो पॉइंट है, यह फलों को पकाने में मदद करता है। ये जो फलों को पकाता है, मतलब पेड़ पौधे में जो पक जाते हैं, जैसे आम है तो आम पेड़ पेड़ में ही पक जाता है, तो किस हार्मोन के कारण पकता है, तो वह एथिलीन हार्मोन के कारण ही पकता है। और इसी एथिलीन का ही हम लोग प्रयोग करते हैं कार्बेट। कहने का मतलब कार्बेट का नाम सुने होंगे आप लोग, जो कृत्रिम रूप से फलों को क्या करता है, पकाता है। तो उसमें कौन सा गैस होता है, वही एथिलीन गैस ही उसमें पाया जाता है। फिर अगला जो पॉइंट है, यह पौधे के श्वसन में मदद करता है, इसलिए इसे श्वसन हार्मोन भी कहा जाता है। पेड़ पौधे को श्वसन में क्या करता है, ये मदद करता है, इसलिए हम लोग इसको और किस नाम से जानते हैं, श्वसन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। फिर अगला जो पॉइंट है, यह हार्मोन फूलों, फलों, बीजों और जड़ों से उत्पादित होता है। तो आपसे पूछा जाए कि एथिलीन जो हार्मोन है वो कहाँ से निकलता है, तो पौधे को फूलों से और फल और बीज से ये निकलता है, तथा जड़ों से भी ये निकलता है। फिर अगला जो पॉइंट है, अगला जो है एब्सिसिक एसिड, पांचवा जो है एब्सिसिक एसिड, जिसको शॉर्ट में हम लोग ए भी बोलते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। इसकी जो खोज किए थे एडिकॉट ने किए थे, एडिकॉट नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। फिर अगला जो पॉइंट है, इसके बारे में पहले कॉटन से अलग किया गया था। कहने का मतलब इसे सबसे पहले कहाँ से अलग किया था, गया था, कॉटन कहने का मतलब रुई से इसको अलग किया गया था। फिर अगला जो है इसका कार्य, एब्सिसिक एसिड का क्या कार्य है, इसके बारे में। पहला जो कार्य क्या है, यह पतझड़ के मौसम में निकलता है और पत्तियों में वृद्धि को रोक देता है। कहने का मतलब जो पेड़ पौधे में जो पत्तियां गिरने लगती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरने लगता है, तो वो किसके कारण गिरता है, एब्सिसिक एसिड के कारण। इसलिए पतझड़ के मौसम में देखते होंगे पेड़ पौधे जो होते हैं उसकी सारी पत्तियां क्या होती है, झड़ जाती है। तो उस समय क्या होता है, उस समय जो होता है एब्सिसिक एसिड का क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्राव होने लगता है पेड़ पौधों से। इसीलिए जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो अपना सारा पत्तियां क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर अगला जो पॉइंट है, यह पत्तियों को मुरझाने एवं विगलन में सहायक होता है। वही, अब पत्ती अगर गिर रहा है, पेड़ पौधों को से पत्तियां जो गिरने का, तो गिरेगा कैसे, उसको ही गलाता है और क्या करता है, मुरझा देता है, तो वो क्या होता है, गिर जाता है। तो इसीलिए वो मुरझाने का काम और विगलन करने का कार्य कौन करता है, तो है ये कौन सा एसिड एसिड था, तो एसिटिक एसिड, सॉरी एब्सिसिक एसिड। फिर अगला जो है फ्लोरिजेंस, अगला जो हार्मोन है फ्लोरिजेंस हार्मोन, ये क्या करता है, फूलों को खिलाने का काम करता है। जो पेड़ पौधे में जो फूल खिलते हैं, फूल बनते हैं, वो किसके कारण फूल बन पाते हैं, तो वो है फ्लोरिजेंस हार्मोन के कारण। और यही जो हार्मोन है वो कैसा हार्मोन है, तो यह सेकेंडरी हार्मोन है। फिर अगला जो हार्मोन है वो है ट्रांसम्यूरिन। ट्रांसम्यूरिन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ट्रांसम्यूरिन जो है इसका काम जो है डैमेज भाग को रिकवरी करने का। कहने का मतलब पेड़ पौधे में जो क्षति हो जाता है, जैसे पेड़ को हम काट दिए तो धीरे उस भाग को, जिस भाग को हम काटे, तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, सेल डिवीजन करते करते वहाँ पे भर जाता है। तो भरता है वो किसके कारण भरता है, तो वही इस ट्रांसम्यूरिन हार्मोन के कारण ही। कहने का मतलब पेड़ पौधे में अगर कोई क्षति हो गया है तो उसको जो फिर से रिकवरी करता है वो कौन सा हार्मोन करता है, तो वो है ट्रांसम्यूरिन हार्मोन। और ट्रांसम्यूरिन और फ्लोरिजेंस जो बताए, ये दोनों कैसा हार्मोन है, सेकेंडरी हार्मोन। कहने का मतलब वो सब जितने पांच बताए वो
प्राथमिक हार्मोन थे, लेकिन ये जो ट्रांसम्यूरिन और फ्लोरिजेंस है वो सेकेंडरी हार्मोन है। आगे देखते हैं। चलिए, तो आज तक इतना ही बस। इसके बाद अगले दिन दूसरा टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। जय हिंद।